ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज मैं लेकर आई हूँ बाल महाभारत का अगला अध्याय 10 लाख का घर। लाख क्या है? एक मटेरियल का नाम है। भीमसेन का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। जलन मीन्स जेलसी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके, मतलब वो उन्हें मार सके। इस कुमंत्रणा में उसके मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने थे। मामा मीन्स मदर्स ब्रदर और कर्ण जो है वो उनका मित्र था। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। उनके पिता, अपने भतीजों से उनको भी काफ़ी स्नेह था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश करने की शक्ति उनमें नहीं थी। अंकुश करने की शक्ति मतलब अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करने की। दुर्योधन को वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। कुराह मतलब बैड वे में वो जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन को कभी भी रोकने का साहस नहीं किया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार है? तो अब जो है लोग वो भी बातें करने लगे कि युधिष्ठिर है, उसे ही राजा बना देना चाहिए। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकता है। मीन्स प्रजा मीन्स जो भी वहाँ के सिटीजन हैं उनके साथ वो अच्छे से डिसेंटली पेश आएगा। जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। वंचित मीन्स आपको राज्यभार नहीं मिला। किसको मिला था? पांडु को मिला था। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हम में से तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तो युधिष्ठिर जो है वो हमेशा रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपना काम करते थे, इसीलिए वो लोकप्रिय थे। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणाव्रत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। मीन्स उनके दरबार में जो काम करने वाले लोग थे उनको। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिका नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों व प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ना हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे।
तो इस तरह से लोग जो है वो तरह तरह की बातें करके और पांडवों के विरुद्ध धृतराष्ट्र को भड़का रहे थे। कर्णिका की बातों से धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणाव्रत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनता रहता और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। क्या सलाह थी कि उन्हें वारणाव्रत के मेले में भेज दिया जाए। दुर्योधन ने पृष्ठपोषक ने वारणाव्रत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। पृष्ठपोषक मीन्स उनका एक सलाहकार। कहा कि वारणाव्रत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उसकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणाव्रत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो दुर्योधन ने चारों तरफ से अपना कुचक्र रचना शुरू किया। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणाव्रत रवाना हुए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। काम तमाम करना मीन्स उन्हें जान से मारने के बारे में। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई मीन्स एक प्लानिंग की। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणाव्रत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणाव्रत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। तो उसने क्या किया, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, जल्दी से फायर को कैच करती हैं। इन सब से ही मिलाकर उसने क्या किया, एक घर बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष भी ना आ सकेगा। तो इस तरह से उन्होंने वारणाव्रत में उन्हें जान से मारने के लिए जलाकर मारने का प्रबंध किया। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।